हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सुनील मेहता, लेक्चरर कॉमर्स एट मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट अकाउंट्स। देखो बच्चे, अगर आप लोग प्लस वन कॉमर्स ज्वाइन कर रहे हैं, प्लस वन कॉमर्स की क्लासेस आप लोग सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग को ये बताऊं कि जो आप लोग की होल स्टडी है, योर होल स्टडी आर रिलेटेड विद बिजनेस। हाउ वी कैन रन ए बिजनेस एंड हाउ वी कैन मैनेज ए बिजनेस, कि अपन लोग किसी एक बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं और उस बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को बेसिकली चलाया जा सकता है। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिलेटेड विद सेल, रिलेटेड विद परचेज, आप किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, उन सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अब मैं अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं, अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या करना होता है कि द ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड विद बिजनेस इज रिकॉर्डेड, कि जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन सब ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने क्या करना है, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब जो ये रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड रहता है कुछ स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस के ऊपर। उसके बेस पे हम लोग इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग्स बेसिकली जानने से पहले क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कुछ बेसिक थिंग्स विच आर यूज्ड इन अकाउंट, जिन थिंग्स को हम लोग अकाउंट्स के अंदर यूज करते हैं, वो थिंग्स बच्चे को पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले वन टर्म हम लोग यहां पे यूज करते हैं बेटा, कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो कैपिटल को हम लोग बोलते हैं पूंजी। कैपिटल बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? देखो बेटा, आप लोग एक बात सोचे, मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया कि योर होल स्टडी आर रिलेटेड विद बिजनेस, कि अगर आप लोगों ने बिजनेस करना है तो बिजनेस में यू नीड फाइनेंस, आपको पैसा चाहिए। विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। सिंगल बिजनेस आप लोग का है विदाउट फाइनेंस, विदाउट कैपिटल, विदाउट पूंजी, विदाउट मनी पॉसिबल नहीं है। अब अकाउंट्स लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, कैपिटल बेसिकली किसको बोला जाता है? कैपिटल क्या है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस, कि जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेस का जो ओनर है, वो अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है, बिजनेस के अंदर जो मनी इंट्रोड्यूस करता है, दैट मनी इज नोन एज कैपिटल। देखो बेटा, कैपिटल वी विल डिस्कस अबाउट ड्राइंग, कि ड्राइंग हम लोग किसको बोलते हैं। ड्राइंग बेसिकली क्या है, किसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग किसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं? देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला कि बिजनेस का ओनर है, अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ करता है, अपनी पर्सनल यूजेस के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है बिजनेस से, दैट अमाउंट इज नोन एज ड्राइंग। कि बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूजेस के लिए, जैसे बेटा मैं अगर बात करूं, मैं एक छोटा सा सेंटर रन कर रहा हूं, सेंटर रन कर रहा हूं, तो सेंटर के जो एक्सपेंसेस है, दैट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद सेंटर। इसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस जो है अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर, जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस आर नोन एज ड्राइंग। देखो बेटा, कि मैंने बोला कि जो बिजनेस का ओनर है, बिजनेस का जो मालिक है, अपने पर्सनल यूजेज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है, दैट अमाउंट इज नोन एज ड्राइंग। उस अमाउंट को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली हम लोग टर्म यूज करते हैं। अब देखो बेटा, इसी तरह से एक टर्म यूज होती है हमारी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर एक टर्म हम लोग अकाउंट्स के अंदर यूज करते हैं बेटा, कैलेंडर ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग को ये बताऊं, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, ये सारे के सारे अकाउंट्स बनते हैं फॉर ए ईयर, एक साल के लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। इट मे भी अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर और इट मे भी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा, कैलेंडर ईयर बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बेसिकली क्या है। देखो बेटा, जैसे अपन लोग बात करें अपने लिए साल का फर्स्ट डे, जिस दिन हम लोग सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बेसिकली विश करते हैं, नया साल की विशेष देते हैं हम लोग, न्यू ईयर की शुभकामनाएं हम लोग दे रहे हैं। तो जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जन एंड कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। कि अगर मैं बात करूं, जो आप लोग का कैलेंडर ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जन को और कंप्लीट होता है बेटे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को जो ईयर क्लियर हो रहा है, दैट इज नोन एज कैलेंडर ईयर। उस ईयर को हम लोग बोलते हैं बेटा कैलेंडर ईयर। इसी तरह से अकाउंट्स में एक टर्म यूज होती है बच्चे, फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग किसको बोलते हैं? देखो बेटा, जैसे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग हमारे लिए साल का फर्स्ट डे होता है 1 जन। इसी तरह से अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं,
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो जो ईयर का फर्स्ट डे होता है वो होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब बेटा इसी तरह से अब हमारे को अकाउंट्स में करना क्या क्या होता है, क्या करते हैं हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक बार सिर्फ आप लोग टॉपिक्स के नेम सुने, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से करना है। स्टार्टिंग स्टेज पे हम लोग बच्चे बनाते हैं जर्नल। स्टार्टिंग स्टेज पे हम लोग बनाते हैं बच्चे जर्नल। अभी जर्नल क्या है थोड़ा वेट करें, मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। जर्नल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जर्नल होती क्या है। आफ्टर जर्नल वी विल मेक लेजर। सेकंड स्टेप में बच्चे हम लोग जो बना रहे हैं लेजर बनाया जाएगा। आफ्टर लेजर वी विल मेक ट्रायल बैलेंस। हम लोग बेसिकली नेक्स्ट स्टेप पे जो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनाते हैं। आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग जो बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली बनाएंगे। एक बात और क्लियर करूंगा, मैं अकाउंट्स को कभी भी पूरा नहीं लिखूंगा। अकाउंट्स को ऑलवेज जो लिखा जाएगा हम लोग शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं बच्चे A/C। अकाउंट्स को कभी भी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बच्चे A/C। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल मेक बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड आफ्टर बैलेंस शीट अगेन हमारी जो है वो जर्नल एंट्री बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। दोबारा सुने, मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं अकाउंट्स में फर्स्ट स्टेप पे बच्चे हमारे को बनानी होती है जर्नल। सेकंड स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, हमें बनाना है बेटा लेजर बेसिकली प्रिपेयर करना है। आफ्टर लेजर वी विल मेक ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमारे को बेसिकली बनाना होता है बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट। एंड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चे P&L अकाउंट भी बोलते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, आप P&L अकाउंट भी बेसिकली बोल सकते हैं। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन लास्ट वी विल मेक बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ये पूरा एक साइकिल है जो पूरा एक कंप्लीट ईयर के अंदर बेसिकली कंप्लीट होता है। और दिस साइकिल इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। इस पूरे एक साइकिल को हम लोग एक नेम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली बोला जाता है। अब ये क्या है, किस तरह से हमारे को करना है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं ये हमारा 6 मंथ्स का सिलेबस रहता है। अगर मैं +1 अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 6 मंथ्स का हमारा सिलेबस रहता है, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं। अभी है क्या बच्चे, थोड़ी वेट करें, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर जर्नल वी विल मेक लेजर, आफ्टर लेजर वी विल मेक ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, एंड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप लोग बोल सकते हैं बेटे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इन लास्ट वी विल मेक बैलेंस शीट एंड होल साइकिल इज नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। इस पूरे साइकिल को जो हम लोग नेम देते हैं अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली बोला जाता है। अब देखो बच्चे, मैंने तुम्हें पहले क्लियर किया कि अकाउंट्स आर ऑलवेज मेक फॉर ए ईयर। जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो पूरे ईयर के लिए बनाए जाते हैं। इट मे बी अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर और इट मे बी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। अगर आप कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बना रहे हो तो योर अकाउंट्स आर फ्रॉम 1 Jan to 31 December, and you are making accounts according to financial year. In that case your accounts will be from 1 April to 31 March. एक बात अपने दिमाग में रखना बच्चे, जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, अभी आपको ये नहीं पता कंपनीज क्या है, वेट करें, आपको कंपनी का मीनिंग भी क्लियर करेंगे। नेम तो आप लोगों ने एटलीस्ट सुना होगा। जितनी भी कंपनीज हैं, ऑल कंपनीज आर मेक अकाउंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। जितनी भी कंपनीज हैं वो लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बेसिकली अकाउंट्स बनाते हैं। हाँ जी बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करें अकाउंट्स के अंदर हमारी एक टर्म यूज होती है बेटे एसेट्स। हमारी एक टर्म यूज होती है एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या हैं, एसेट्स किसको बोलते हैं? अगर मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करूं एसेट्स की, एसेट्स होती क्या है? संपत्तियां, हिंदी में बोला जाता है संपत्तियां। एसेट्स बेसिकली क्या है? एसेट्स के रिगार्डिंग बात करूं द थिंग्स विच जनरेट मनी फॉर अस, मतलब वो चीज जो हमें पैसा कमा के दे, जिससे हम लोग इनकम जनरेट कर पाए, जिससे हम लोग पैसा जनरेट कर पाए, तो वो सारी जो थिंग्स हैं ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एसेट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, लेट्स सपोज कोई पर्सन है, क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े का व्यापारी है, क्लॉथ मर्चेंट का काम कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर वो क्लॉथ मर्चेंट है तो नेचुरल सी बात है उसके पास एक बिल्डिंग होगी।
आप लोग सुने कि अगर वो क्लोथ मर्चेंट है तो नेचुरल उसके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग उसकी हेल्प कर रही है किस चीज में, फॉर जनरेट इनकम, इनकम जनरेट करने में बेसिकली उसकी हेल्प कर रही है। अब ये बात श्योर है कि अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो लैंड पे ही कंस्ट्रक्टेड होगी, तो लैंड भी उसके पास है, तो लैंड भी उसकी हेल्प कर रही है, किस चीज में हेल्प कर रही है, फॉर जनरेट इनकम, फॉर जनरेट मनी, पैसा कमाने में बेसिकली उसकी हेल्प कर रही है। इसी तरह से अगर वो क्लोथ मर्चेंट है तो उसके पास स्टॉक भी होगा, स्टॉक मतलब उसके पास क्लोथ्स बेसिकली अवेलेबल होंगे जिसको वो क्या करेगा, कस्टमर को आगे सेल करेगा, उससे इनकम जनरेट करेगा। तो जो क्लोथ्स है या जो स्टॉक है उसके लिए ये भी जो पार्ट है किस चीज का पार्ट है, एसेट्स का। सेम अगर हम लोग बात करें, अगर उसकी शॉप है तो शॉप में बेटा उसके पास फर्नीचर भी होगा, फर्नीचर भी होगा, फर्नीचर उसकी हेल्प करेगा किस चीज में, फॉर जनरेट इनकम। तो देखो बच्चे मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं कि एसेट्स बेसिकली क्या होती हैं, द थिंग्स विच जनरेट मनी फॉर अस, मतलब वो चीजें जो हमें पैसा कमा के दे, जिनसे हम लोग इनकम जनरेट करें, उन सारी थिंग्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं एसेट्स में। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बोला, लेट्स सपोज एक क्लोथ मर्चेंट है, कपड़े का व्यापारी है, क्लोथ का बिजनेस बेसिकली चला रहा है, तो उसके पास बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग उसकी हेल्प कर रही है किस चीज में, फॉर जनरेट इनकम, इनकम कमाने में उसकी हेल्प कर रही है। इसी तरह से अगर बिल्डिंग है तो नेचुरल सी बात है, बिल्डिंग लैंड पे कंस्ट्रक्टेड है, तो लैंड भी उसकी हेल्प कर रही है किस चीज में, फॉर जनरेट इनकम, इनकम जनरेट करने में उसकी हेल्प हो रही है। इसी तरह से अगर वो क्लोथ मर्चेंट है, अब उसने क्लोथ बेसिकली अपनी शॉप पे रखे हुए हैं, उसका स्टॉक है, जो वो क्या करेगा, कस्टमर को सेल करेगा, कस्टमर को सेल करके इनकम जनरेट करेगा, तो भी तो उसकी हेल्प कर रहा है, किस चीज में हेल्प कर रहा है, फॉर जनरेट इनकम, फॉर जनरेट मनी। इसी तरह से अगर बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर भी तो उसकी हेल्प कर रहा है किस चीज में, फॉर जनरेट इनकम। तो एसेट्स बेसिकली क्या होती हैं बच्चे, द थिंग्स विच जनरेट मनी फॉर अस, मतलब वो चीजें जो हमें पैसा कमा के दें, जिसकी हेल्प से हम लोग इनकम जनरेट कर पाए, उन थिंग्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं एसेट्स में। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स बच्चे हमारी 4 टाइप्स की रहती हैं, नोट करें आप लोग अपनी नोटबुक पे, साथ साथ नोट करते रहे जो भी बात आपको बताई जा रही है। इसमें सबसे पहले फिक्स एसेट्स, सबसे पहले बेटे हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं फिक्स एसेट्स। सेकंड एसेट्स बच्चे हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। आफ्टर करंट एसेट्स हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं बेटे टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। आफ्टर टेंजिबल एसेट्स हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स। देखो बेटा मैंने तुम्हें बोला एसेट्स क्या हैं, द थिंग्स विच जनरेट मनी फॉर अस, कि वो चीज जो हमें पैसा कमा के दे उसको हम लोग एसेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और मैंने बोला एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट, सेकंड वन इज करंट एसेट, नेक्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट, नेक्स्ट वन इज इंटेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली किसको बोलते हैं, आप एक डेफिनेशन बोलूंगा, आप लोग अपनी नोटबुक पे एक डेफिनेशन नोट करना। फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर दोस टाइप ऑफ एसेट्स विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, कि ऐसी एसेट, जिन एसेट्स को हम लोग बिजनेस के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए बेसिकली यूज करते हैं, जिनका यूजेज लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम पीरियड के लिए होता है, उन एसेट्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट। जैसे अब मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का यूज कैसे होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग यूज करेंगे। लैंड है, लैंड का यूज कैसे होगा, फॉर लॉन्ग पीरियड। फर्नीचर है, फर्नीचर का यूज कैसे होगा, फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग बेसिकली उसका यूज करेंगे। कोई इक्विपमेंट्स है, कोई भी इक्विपमेंट जो फर्नीचर के अंदर, जो आपके बिजनेस के अंदर यूज हो रहे हैं, उसका जो यूज होगा वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। तो देखो बेटा मैंने तुम्हें क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स आर दोस टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड, की ऐसी एसेट्स, जिन एसेट्स को हम लोग बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं, लाइक बिल्डिंग है, लाइक मशीनरी है, लाइक फर्नीचर है, लाइक इक्विपमेंट्स है, लाइक लैंड है, इनका यूजेज हम लोग जो लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, दैट एसेट्स आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। उन एसेट्स को हम लोग काउंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। इसी तरह से एक एसेट्स होती है बेटे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स बेसिकली क्या है, अपनी नोटबुक पे नोट करना। करंट एसेट्स बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, अपनी नोटबुक पे नोट करें। करंट एसेट्स आर दोस टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ईयर और लेस देन ईयर, कि मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम पीरियड होता है, ईयर, 1 ईयर का बेसिकली टाइम पीरियड होता है। 1 ईयर के अंदर ऑटोमेटिकली दीज एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, कि 1 साल के अंदर अंदर ये सारी जो एसेट्स होती है बेसिकली हमारी कन्वर्ट हो जाती है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कैश, कैश के अंदर बेसिकली हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर हम लोग कौन सी एसेट्स को इंक्लूड करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करें बेटे।
करंट एसेट्स के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं किसको? करंट एसेट्स में बच्चे हम लोग इंक्लूड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड। सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं बेटे इसमें कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड क्या है? कैश इन हैंड आप लोग सारे समझते हैं, कैश इन हैंड बेसिकली किसको बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं बेटा कैश एट बैंक। आप इसको कैश एट बैंक भी बोल सकते हैं, आप इसको बैंक बैलेंस भी बोल सकते हैं कि जो मनी हमारी है बैंक के अंदर, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं बच्चे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बेसिकली इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें बात करें डेप्टर, जो डेप्टर हैं डेप्टर को भी बेसिकली हम लोग जो इंक्लूड करते हैं करंट एसेट्स में। अब बच्चे एक नई टर्म मैंने बोली डेप्टर। अब ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोग इसको डेप्टर बोलते हैं, कुछ लोग इसको डेटर बोलते हैं। अब डेप्टर की अगर हम लोग बात करें, डेप्टर क्या है? डेप्टर बेसिकली किसको बोला जाता है? देखो बेटा, डेप्टर को क्लियर करने से पहले अगर मैं बात करूं, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस बेसिकली टू टाइप से सेल करता है। किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, कोई भी बिजनेस है बेसिकली टू टाइप से गुड्स को सेल करता है। कौन कौन सी टू टाइप्स होती है? फर्स्ट होती है कैश सेल। अगर मैं सेकंड सेल की बात करूं तो सेकंड सेल उसकी होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल बेसिकली कर रहे हैं। देखो बच्चे, मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहले मैं मीनिंग क्लियर करूंगा डेप्टर का कि डेप्टर कौन होता है। पूरी अकाउंट्स के अंदर बेसिकली इसका यूज होगा डेप्टर। ये अगर हम लोग बात करें, डेप्टर होता है बेटा देनदार। अब डेप्टर कौन है? डेप्टर बेसिकली किसको बोलते हैं? आपके लिए एक नई टर्म है डेप्टर। अगर मैं बात करूं किसी भी बिजनेस के अंदर जो सेल है, सेल बेसिकली टू टाइप से होती है। फर्स्ट सेल इज कैश सेल और जो सेकंड सेल होती है, सेकंड सेल इज ओवर क्रेडिट सेल। क्रेडिट में बेसिकली सेल हो रही है। हमारी सेल की बात करूं, फर्स्ट सेल है बेटे कैश सेल, सेकंड सेल इज क्रेडिट सेल। क्रेडिट के अंदर हम लोग बेच रहे हैं। देखो बेटा, हर कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरी सेल कैश के अंदर, कोई भी बिजनेसमैन अपनी सेल को क्रेडिट में नहीं करना चाहता। बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड योर बिजनेस, आपको कई बार क्या है कि ना चाहते हुए भी जो सेल है क्रेडिट के अंदर करनी पड़ती है, उधार में बेचना पड़ती है। अब अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर बच्चे जिन लोगों को क्रेडिट में हम लोग सेल करते हैं, क्रेडिट के अंदर हम लोग बेच रहे हैं, उनके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डेप्टर। तो अगर मैं डेप्टर के रिगार्डिंग बात करूं, डेप्टर क्या होगा? द पर्सन टू whom we sold goods in credit, कि वो पर्सन जिसको हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कैसे सोल्ड की जा रही है? क्रेडिट। क्रेडिट के अंदर गुड्स सोल्ड की जा रही है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डेप्टर। डेप्टर बेसिकली टर्म यूज की जाती है। देखो बच्चे, मैंने तुम्हें क्या बोला, योर सेल इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कैश सेल एंड सेकंड वन इज क्रेडिट सेल। इफ योर सेल इज क्रेडिट, अगर आपकी उधार सेल है, जिन लोगों को आप क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उन पर्सन्स के लिए अकाउंट्स में एक टर्म यूज होती है डेप्टर। डेप्टर बेसिकली हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो डेप्टर कौन हुए? द पर्सन टू whom we sold goods in credit, कि वो लोग जिन लोगों को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, कैसे बेची जा रही है? क्रेडिट। क्रेडिट के अंदर गुड्स बेची जा रही है, उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डेप्टर। और डेप्टर इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटे एसेट्स के रिगार्डिंग। एसेट्स के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एसेट्स के अंदर सबसे पहले बेटे मैंने तुम्हें बोला फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मैंने क्लियर कर दिया। सेकंड हमारा टॉपिक चल रहा है बेटे करंट एसेट्स का। और करंट एसेट्स के मैंने कुछ एग्जांपल आप लोग को लिखवाए, आपने अपनी नोटबुक पे लिखे, जिसमें सबसे पहले बोला बेटा मैंने कैश इन हैंड, आपने नोट किया। आफ्टर कैश इन हैंड मैंने आप लोग को बोला बेटे कैश एट बैंक, आप लोगों ने नोट किया कैश एट बैंक, या आप लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं बैंक बैलेंस, ये भी आप लोगों ने नोट किया। और इसी तरह से मैंने एक टर्म का मीनिंग क्लियर किया, डेप्टर। डेप्टर कौन है, इसको बेसिकली मैंने क्लियर किया। डेप्टर भी आप लोगों ने लिखा। डेप्टर बेसिकली किसको बोलते हैं? डेप्टर इज आल्सो द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। जो डेप्टर हैं, डेप्टर भी बेसिकली पार्ट होते हैं करंट एसेट्स। इसी तरह से अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने एक टर्म बोली बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज पेड इन एडवांस, कि जो पैसा हम लोगों ने पे कर दिया, कैसे पे किया? एडवांस में पे किया, दैट इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस द पार्ट ऑफ करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो रहते हैं हमारी करंट एसेट्स का बेसिकली पार्ट है। तो मेन मैंने आप लोग को बोला, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेप्टर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या आप लोग लिख सकते हैं स्टॉक। स्टॉक इज आल्सो द पार्ट ऑफ करंट एसेट। जो स्टॉक है, स्टॉक को बच्चे हम लोग जो काउंट करते हैं करंट एसेट्स के अंदर बेसिकली काउंट किया जाता है। इसी तरह से थर्ड टाइप की जो हमारी एसेट्स थी, इसी तरह से जो थर्ड टाइप की हमारी एसेट्स हैं, थर्ड है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स। अब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करूं, टेंजिबल एसेट्स क्या है? टेंजिबल एसेट्स बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं?
टेंजिबल एसेट्स आर दोज टाइप ऑफ एसेट्स विच कैन बी टच, एंड विच कैन बी फील। जिन एसेट्स को हम लोग टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उन एसेट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। देखो बेटे, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप टच कर सकते हो तो बिल्डिंग इज द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। मशीनरी है, मशीनरी को आप लोग टच कर सकते हैं, मशीनरी इज द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर है, जैसे मैं ये लेक्चर स्टैंड की बात करूं, फर्नीचर है तो फर्नीचर को आप टच कर सकते हो तो फर्नीचर इज द पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फैन है, फैन इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फैन इज द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ये टेंजिबल एसेट्स का बेसिकली एग्जांपल है। तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिन एसेट्स को हम लोग टच कर सकते हैं। तो अभी इसी तरह से एक एसेट्स होती है बेटे हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज टाइप ऑफ एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच, व्हिच कैन ओनली बी फील। जिन एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते, जिन एसेट्स को सिर्फ फील कर सकते हैं, तो उन एसेट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हम लोग काउंट करेंगे, एंड इंटेंजिबल एसेट्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गुडविल। गुडविल या रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की रेपुटेशन, किसी की इमेज, आप इसको टच नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील इट, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स का बढ़िया एग्जांपल हो सकता है गुडविल। रेपुटेशन, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन कभी टच नहीं हो सकती, रेपुटेशन कैन ओनली बी फील, आप लोग उसको फील कर सकते हैं, तो गुडविल इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखो बच्चे, एसेट्स को मैंने क्लियर किया था, थिंग्स विच आर जनरेट मनी फॉर अस, कि वो चीजें जो हमारे को पैसा कमा के दे। एसेट्स को मैंने क्लासिफाई किया, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स के मैंने फिक्स्ड एसेट्स का मीनिंग क्लियर किया, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल आपको बताए। सेम थिंग करंट एसेट्स का मीनिंग क्लियर किया, उसके बाद इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए। सेम थिंग टेंजिबल एसेट्स का मीनिंग हम लोगों ने क्लियर किया और टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग क्लियर किया, प्लस इंटेंजिबल एसेट्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुडविल, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये तो ही बच्चे बात एसेट्स की। ये सब थिंग्स बेसिकली आपके अकाउंट्स के अंदर यूज होती है। एसेट्स के बाद हमारी होती है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं? लायबिलिटी बेसिकली क्या है? अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज के रिगार्डिंग, या लायबिलिटीज हमारी क्या है? लायबिलिटीज बेसिकली होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि किसी का पैसा पे करना। अगर मान लो मैंने मार्केट का 10 लाख रुपीज दे रहे हैं, मार्केट के मैंने 10 लाख रुपीज पे करने, तो जो ये 10 लाख रुपीज पे करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे मार्केट का पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि किसी का पैसा पे करना, किसी का पैसा देना, उसके लिए हम लोग टर्म करते हैं लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज, अब बच्चा लायबिलिटीज भी बेसिकली हमारी 4 टाइप्स की रहती हैं, जिसमें फर्स्ट होता है इंटरनल लायबिलिटीज, सेकंड हमारा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और नेक्स्ट बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का डिटेल में जो डिस्कस करना है, आपकी इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, इट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इसको हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में मैंने डिस्कस किया, सबसे पहले कैपिटल क्या है, व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग बेसिकली क्या है, व्हाट इज कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। आफ्टर फाइनेंशियल ईयर हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल डिस्कस किया, एंड आफ्टर अकाउंटिंग साइकिल मैंने आप लोगों को डिस्कस किया एसेट्स के रिगार्डिंग। एसेट्स को 4 टाइप्स के एसेट्स के रिगार्डिंग, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इसको डिस्कस किया, एंड लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। लायबिलिटीज के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया। डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने एक मीनिंग क्लियर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नोन एज लायबिलिटीज। Liabilities are classified into 4 parts: internal liabilities, external liabilities, long-term liabilities, short-term liabilities. Thanks all of you for watching Mehta Commerce class.